दोस्तों आज हम बात करेंगे वाई डिस्ट्रॉयड खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय। आखिर जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है ख़त्म क्यों किया गया, यानी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय पर जो है क्यों आक्रमण किया गया। जो बख्तियार खिलजी यानी बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण करके, यानी नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा महावीरा के ऊपर आक्रमण करता है और भयानक नरसंहार करता है। और लगभग जो है इसमें बहुत सारे जो है बौद्ध भिक्षु होते हैं, उन्हें मार देता है, कत्लेआम कर देता है। कई सारे बौद्ध भिक्षु को तो जिंदा जला दिया जाता है। और आखिर जो है बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण क्यों करता है। और न ही नालंदा विश्वविद्यालय कोई बहुत बड़ा जो है थी राजा का कोई किला था, और न ही कोई जो है मंदिर का बहुत बड़ा खजाना था। तो आखिर बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण क्यों करता है। एक नालंदा विश्वविद्यालय तो नॉर्मल एक जो है ज्ञान का सोर्स था, जो ज्ञान का आदान प्रदान करता था। यानी जो है नालंदा विश्वविद्यालय एक यूनिवर्सिटी था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का उदय जो है 5वीं शताब्दी में माना जाता है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। 5वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उदय माना जाता है। और नालंदा जो है दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से जो है एक है नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा जो है संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जिसमें नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला ना लम्ब प्लस दा, यानी नालंदा। ये 3 जो है संस्कृत के शब्दों से मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा का संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ना लम प्लस दा, नालंदा। और जो है इसका अर्थ होता है कि कभी न रुकने वाला ज्ञान, यानी ना रुकने वाला ज्ञान, ना रुकने वाला ज्ञान। यानी ना लम प्लस दा का मतलब होता है कि कभी ना रुकने वाला ज्ञान। हालांकि जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें पता चलता है तो हैंगसांग यानी हॉन्सान और इत्सिन जैसे हॉन्सान और इत्सिन जैसे जो है हॉन्सान और इत्सिन जैसे चीनी यात्रियों के डॉक्यूमेंट्स जो है हमें इसके बारे में पता चलता है। यानी जो हॉन्सान और इत्सिन थे वो चीनी जो है यात्री थे। इनके डॉक्यूमेंट्स से हमें पता चलता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। हालांकि हॉन्सान जो भारत में आया था तो 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। और इसने बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो जनक है वो कुमार गुप्त, यानी गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त को बताया है जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय के जो है स्थापना किए थे। और इसमें जो है ये बताया गया है कि यहाँ पर इसमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो है लगभग 10,000 से अधिक भिक्षु, यानी 10,000 से अधिक मंक्स यानी पढ़ने वाले वहाँ पर 10,000 से अधिक जो है मंक्स थे वहाँ पर। और लगभग 1,500 से अधिक जो है वहाँ पर टीचर्स थे, यानी 1,500 से अधिक वहाँ पर टीचर्स थे। 10,000 से अधिक जो है वहाँ पर जो है मंक्स थे। और इसमें हैंसन ये बताते हैं कि लगभग चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्सिया और तुर्की और श्रीलंका जैसे बड़े बड़े देश के जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ पर जो है बुद्धिज़्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और जो है फिलॉसफी, मेडिसिन और जो है ग्रामर्स वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। यानी यहाँ सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाए जाते थे। और इसमें जो है कोई भी फ़ी नहीं लिया जाता था, यानी कोई भी यहाँ पर फ़ी नहीं लिया जाता था, फ्री में पढ़ाया जाता था यहाँ पर। और यहाँ पर पढ़ने वालों में आप देखेंगे तो हर्षवर्धन, जो है वात्सांग और जो है नागार्जुन, और जो है नागार्जुन देखेंगे इसी में पढ़े थे। और जो है हैंगसांग इसी में पढ़े थे। और जो है इस यूनिवर्सिटी के जो हेड रहे थे तो आर्यभट्ट जो है इस यूनिवर्सिटी के हेड भी रह चुके थे। तो आर्यभट्ट थे। और जो है
इस यूनिवर्सिटी के जो हेड रहे थे, तो आर्यभट्ट जो है इस यूनिवर्सिटी के हेड भी रह चुके हैं। और लगभग 800 साल जो है, लगभग 800 साल जो है यह जो है शिक्षा का जो सोर्स था, यानी फलता फूलता रहा था। लगभग 8 साल तक यह फलता फूलता रहा था। लेकिन 12वीं सदी आते आते, यानी 12वीं सदी आते आते जो है यह जो है अतीत के अंधेरे में डूब जाता है। लगभग इसके ऊपर 3 आक्रमण होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर लगभग 3 आक्रमण होते हैं, जिसमें 2 आक्रमण जो होता है उसमें इसको फिर से रीबिल्ड कर लिया जाता है, यानी फिर से इसे बना लिया जाता है। लेकिन जो तीसरा आक्रमण होता है, बख्तियार खिलजी जो आक्रमण करता है, उसमें पूरी तरह से नालंदा जो है, पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय जो है खत्म हो जाता है, यानी पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को जो है खत्म कर दिया जाता है। जो बख्तियार खिलजी जो 1193 में आक्रमण करके जो है इसे पूरी तरह से समाप्त कर देता है। जबकि 2 आक्रमण होते हैं, तो पहला हुंड शासक करते हैं, और दूसरा जो आक्रमण होता है वो बंगाल के शासक जो है गौतम राजवंश के द्वारा यह आक्रमण किया जाता है। जबकि तीसरा आक्रमण बख्तियार खिलजी करता है और पूरी तरह से जो है नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त कर देता है। तो आखिर बख्तियार खिलजी, वाई डिस्ट्रॉय बख्तियार खिलजी एंड नालंदा विश्वविद्यालय, आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जो है आक्रमण क्यों करता है, क्यों जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म करता है? तो जो है एक कहा जाता है कि जो बख्तियार खिलजी था उसे बहुत बड़ा एक बीमारी हुआ था, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उसको बीमारी हो गया था। कई सारे हकीमों के इलाज के बावजूद भी उसका जो है बीमारी जो है ठीक नहीं हो पाया था, यानी कई सारे हकीम के इलाज के बाद से जो है इसका जो बीमारी था वो ठीक नहीं हो पाया था। तो इसको किसी ने जो है किसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे, जिनका नाम था राहुल राहुल से भद्रा, राहुल से भद्रा के बारे में बताया था किसी ने, इन्हें जो है राहुल से भद्रा के बारे में बताया कि जाइए आप जो है जो नालंदा के प्रिंसिपल हैं राहुल से भद्रा, उनसे मिलिए। तो जो बख्तियार खिलजी है उसे जो है किसी गैर मुस्लिम से इलाज कराना बिल्कुल सही नहीं था। इसको लगता था कि किसी गैर मुस्लिम से हम इलाज नहीं कराएंगे। लेकिन उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाने के कारण, बख्तियार खिलजी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाने के कारण जो है इसने जो है राहुल से भद्रा के पास गया। तो राहुल से भद्रा के पास गया, तो राहुल से भद्रा ने कहा कि ठीक है हम आपको ठीक कर देंगे। लेकिन बख्तियार खिलजी ने कहा कि देखिए हम आपके दिए गए कोई भी दवा को नहीं खाएंगे। यानी बख्तियार खिलजी ने कहा कि देखिए हम राहुल श्रीभद्रा जी, हम आपके कोई भी जो दवा दिए गए दवा को नहीं खाएंगे, क्योंकि यह राहुल श्रीभद्रा को चैलेंज भी करना चाहता था और हिंदुत्व को नीचा दिखाना भी चाहता था। लेकिन जो राहुल श्रीभद्रा थे, उन्होंने जो है बख्तियार खिलजी को एक कुरान दिया और कहा कि देखिए इसका हर एक पन्ना रोज पढ़िएगा। और इस कुरान में जो है दवा मिला दिया, जिस कारण से जब भी वो कुरान का एक पेज पढ़ता था तो उसे जो है दवा मिल जाती थी, नाक के थ्रू उसका दवा शरीर में चला जाता था, जिसके कारण से धीरे धीरे बख्तियार खिलजी की सेहत में सुधार हो गया, यानी बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। जब बख्तियार खिलजी ठीक हो गया तो बख्तियार खिलजी को जब इसके बारे में पता चलता है तो बख्तियार खिलजी कहता है कि जो है इन काफिरों के पास जो है मुस्लिम हकीमों के से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। तो उसे बख्तियार खिलजी को जब इसको पता चलता है तो बख्तियार खिलजी डिसाइड करता है कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के जो जितने भी ज्ञान के सोर्सेज है उसे समाप्त कर देगा, यानी जो ज्ञान के सोर्सेस है उसे समाप्त कर देगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा जो ज्ञान का सोर्स था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी थी, यानी उसकी लाइब्रेरी थी नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी। इसकी लाइब्रेरी जो है दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी, और इस लाइब्रेरी का नाम था तो धर्मगंज, इसका नाम था धर्मगंज इस लाइब्रेरी का नाम था, जो दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी। और इसके 3 बिल्डिंग थे, इसके 3 बिल्डिंग थे, जिसमें पहला बिल्डिंग का नाम था तो जो है पहला बिल्डिंग का नाम था राजसागर, पहला बिल्डिंग का नाम था राजसागर, दूसरा का नाम था राजबंधु, राजबंधु, और जो है रत्ना राज, जो है रत्ना राज हुआ करता है। यानी 3 जो बिल्डिंग्स थी जो इस लाइब्रेरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज, इसके 3 बिल्डिंग थी। एक का नाम था राजसागर, राजबंधु और राजगंज नाम था, और 3 जो है इसके बिल्डिंग थे। और उसके बाद से बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आक्रमण करता है और नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से जो है ख़त्म करने की कोशिश करता है। भयानक वहाँ पर नरसंहार करता है और हज़ारों बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हें काट दिया जाता है और कई सारे लोगों को तो वहाँ पर जला कर मार दिया जाता है। उसके बाद से जो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इस लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी धर्मगंज लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। उसके बाद से जो है प्रसिद्ध जो कवि थे जिनका नाम था जो मिनहान सिराज, जो प्रसिद्ध कवि थे उस समय के, जिनका नाम था मिनहान सिराज, जिन्होंने अपनी पुस्तक इबादत ए नसीरी में लिखते हैं, यानी तबाका के नसीरी में लिखते हैं, मिनहाज
मिनहाज सिराज मिनहाज सिराज अपनी पुस्तक तबाकक के नज़ीरी में लिखते हैं, तबाकक ए नसीरी में लिखते हैं, तबाकक ए नसीरी में लिखते हैं कि इस लाइब्रेरी का किताब जलने में, यानी इस लाइब्रेरी के किताब को जलने में, पूरी तरह से जलने में लगभग 3 महीने का समय लगा था। इस लाइब्रेरी के किताब को जलने में लगभग 3 महीने का इस लाइब्रेरी की किताब जलने में समय लगा था। ये जो है मिनहाज सिराज अपनी पुस्तक तबाकक ए नसीरी में लिखते हैं। हालांकि जो है इसका निष्कर्ष क्या है, तो इसका निष्कर्ष यही है कि यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है नुकसान था। और सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से, एक व्यक्ति के जलन की वजह से जो है वर्षों का जो ज्ञान का सोर्स था वो समाप्त हो गया। उसके बाद से इसने बख्तियार खिलजी ने बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय को ख़त्म कर देता है, यानी तोड़ देता है, उसे समाप्त कर देता है। उसके बाद से जो भारत के इतिहास में देखेंगे तो एक पेज को भी फाड़ देना अपराध माना जाता है, यानी एक पेज को भी फाड़ना अपराध माना जाता है। और इसी भारत के इतिहास में ये घटना जो है, ये इतिहास का घटना जो है भारत को सच में शर्मसार करती है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से तो डेवलप नहीं किया जा सकता है, फिर से तो उस तरह बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को एक जो है शिक्षा का हब बनाया जाए। जैसे जो है सबसे पहला इसका जो प्रपोज़ल आया था, तो 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि फिर से जो है नालंदा विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी बनाया जाए। तो उसके बाद से जो है नालंदा यूनिवर्सिटी 2001 उसके बाद से जो है नालंदा यूनिवर्सिटी 2010 को पारित किया गया, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 को पारित किया गया। और वहाँ पर जो है नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी बन गई है। और वहाँ पर 2014 से वहाँ एडमिशन भी चालू कर दिया गया है। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है अपनी पुरानी ग्लोरी तक पहुँचने में अभी बहुत सारे सफ़र को तय करना है। लेकिन उम्मीद है कि जो भारत सरकार का ये प्रयास है, भारत को शिक्षा के क्षेत्र में फिर से विश्व गुरु बनने में मदद करेगा। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।